देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के हिसार दौरे की तैयारी का जायजा। नायब सिंह सैनी मंगलवार को हिसार पहुंचे। सीएम ने हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते आम जन को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि रैली स्थल पर पेयजल की व्यवस्था समेत तमाम जो तैयारी है उसे सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंच है उसके मंच के ठीक सामने युवाओं और महिलाओं का ब्लॉक बनाया जाए और पूरे स्थल को अलग अलग ब्लॉक में बांटा जाए। इस तरह के तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से भी बातचीत की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री हिसार में एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही नए बनने वाले टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर हरियाणा को 14 अप्रैल को 2 बड़ी परियोजनाएं मिलने जा रही है। गर्मी शुरू होते ही फायर विभाग ने अपनी कमर कस ली है। गुरुग्राम में 7 फायर स्टेशन हैं और अस्थायी रूप से फायर स्टेशन बनाने की तैयारी में फायर विभाग जुट गया है। वहीं गर्मी में आगजनी की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में फायर विभाग के जॉइंट डायरेक्टर गुलशन कारा ने लोगों से अपील की है कि खुले में आग जो है वो ना जलाएं और झुग्गी वालों से खासकर अपील की है, क्योंकि आगजनी की जो ज़्यादा घटनाएं हैं वो झुग्गियों में देखने को मिलती है। तो झुग्गी वालों से भी फायर विभाग के अधिकारी ने अपील की है कि खुले में आग ना जलाएं और सिलेंडर को खुले में ना छोड़ें। वहीं गुरुग्राम में जनवरी में अगर बात करें तो 227 आपातकालीन कॉल जो है वो फायर विभाग के पास आई है, तो वहीं जनवरी की अगर बात करें तो 85 कॉल फायर विभाग के पास आई है। वहीं अप्रैल महीने में फायर पर अंकुश लगाने के लिए फायर विभाग ने अपनी कमर कस ली है। जींद के अंदर आज सीएम फ्लाइंग का औचक निरीक्षण अनुसूचित जन विभाग कार्यालय में देखने को मिला और जहां पर निरीक्षण के बाद जो कार्यालय के अंदर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया और सबसे पहले जो सीएम फ्लाइंग की टीम है उन्होंने जो हाजिर होता है उसको अपने अंदर लिया और उसके बाद की जाए तो सबसे पहले रजिस्टर तय किया गया कि कौन कौन से कर्मचारी हैं वो आज उपस्थित है और कौन कौन से कर्मचारी हैं वो जो अनुपस्थित है। और जहां कार्यालय के बारे में बात की जाए तो यहाँ से 74 सरकारी की ऐसी योजनाएं हैं जिनका जो योजनाओं का लाभ है अनुसूचित के जो लोग होते हैं जन उनको दिया जाता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जिनकी आय 180 से कम है या फिर बीपीएल वो कार्ड धारक है वही जो योजना का लाभ ले सकता है। वही दूसरी तरफ बात की जाए तो विभाग को इस अनुसूचित कार्यालय की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि जो यहाँ के कर्मचारी है वो आमजन को बार बार पकड़ कटाते भी हैं और उनका कोई भी काम समय पर नहीं किया जाता है। और शिकायत के आधार पर ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया था और जो भी खामियां मिली हैं उनका एक डाटा बनाकर उस कार्यालय भेजा गया है और जो भी खामियां आगे सामने आएंगी उन्हीं के आधार पर जो अनुसूचित के कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जींद से जनता टीवी के लिए नील कुमार की रिपोर्ट। घरौंडा अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद आज विधिवत रूप से शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के आदेश दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नमी की मात्रा के चलते सरकारी खरीद में देरी हुई है, उसी के चलते आज घरौंडा में 8 अप्रैल को गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। मौके पर मंडी के सचिव, मंडी प्रधान व गेहूं खरीद करने के लिए सरकारी एजेंसी
फूड सप्लाई व हैफर मौके पर मौजूद रही। फूड सप्लाई ने आज पहले दिन गेहूं की खरीद को शुरुआत की है। बता दें कि गोरंडा की अनाज मंडी में बड़ी मात्रा में गेहूं की आवक होती है और जिसके चलते यहाँ काफी मात्रा में जो किसान हैं वो अपनी गेहूं बेचने के लिए आते हैं। मंडी सचिव चंद्र प्रकाश की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों को गेहूं लेकर आने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। मंडी में लिफ्टिंग व मंडी में भीड़ से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। किसानों को किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो आने वाले समय में नहीं आने दी जाएगी। गोरंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। पानीपत CIA 3 के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जिसमें खेतों से कार व मोटरसाइकिल व खेती के उपकरण चोरी करने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि पानीपत, करनाल व कुरुक्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और पुलिस द्वारा 130 वारदातों का खुलासा किया है। वहीं इस गिरोह में 8 लोग शामिल हैं, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने अधिक पूछताछ के लिए इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि इनसे और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सके। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। रोहतक की जेलन नहर में 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल शुरू की। शिवाजी कॉलोनी थाना के एएसआई जयप्रकाश ने बताया कि उन्हें पुलिस फोन पर सूचना मिली थी कि 2 किशोर नहर में डूब गए हैं, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि जेलन नहर के किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। जिसके बाद मोटरसाइकिल के नंबरों से पता लगाया और उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि दोनों ही किशोर नवरात्रों के व्रती थे और अंतिम दिन हवन कर वह सामग्री को प्रभावित करने के लिए नहर में पहुंचे थे, लेकिन दोनों का पता नहीं। उसके बाद पुलिस ने आसपास में तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ टीम की मदद ली। एनडीआरएफ की टीम ने 16 घंटे बाद दोनों के शवों को जेलन नहर से ही बरामद कर लिया है। हालांकि दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम कर दोनों के शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही किशोर नवरात्रों के व्रती थे और अंतिम दिन नवरात्रों के व्रत कर हवन यज्ञ कर वह सामग्री को प्रभावित करने के लिए आए थे। सबसे पहले विकास ने सामग्री प्रभावित करने की कोशिश की, जिसके बाद विकास का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा, लेकिन विकास को बचाने के लिए हिमांशु वहां पहुंचा और उसके बाद हिमांशु का पैर फिसल गया और दोनों ही डूब गए। हालांकि दोनों की शवों को 16 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।